Good morning student, welcome to Gyanjyoti online classes. Student, now we will do the chapter number 1 exercise. Okay, so in this chapter we will do the subjective type questions and then objective types of questions. So first we will do the objective types of questions. You can see your book page number 10. Okay, so first start number A. Okay, let's start number A. Pick the correct option. Okay, pick the correct option. Number 1, the gas that help in respiration is. Okay, so student, in here option 1 nitrogen, option B carbon dioxide and option C oxygen. So student, the gas that help in respiration is. तो रेस्पिरेशन में कौन सा गैस हेल्प करता है? ठीक है, तो उसमें रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होते हैं वो दो टाइप का आ जाते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो ब्रीदिंग जो लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड होता है. लेकिन रेस्पिरेशन आ गया, रेस्पिरेशन मतलब अंदर का सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, वहां ऑक्सीजन पहुंचना होता है. ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका ऑक्सीजन. नंबर 1 ऑक्सीजन. Okay, student, now we are going to number 2. Okay, insect like lice, bugs, termites move by hopping, that crawling and walking. So right answer is crawling. Okay, and next number 3. Tiger is an carnivore, scavenger, omnivore. Okay, so right answer is कार्निवोर. ठीक है, टाइगर जो है वो कार्निवोर है क्योंकि वो क्या खाता है? वो फ्लैश. ओके, एंड नेक्स्ट नंबर 4, द बॉडी ऑफ ए स्नेक इज कवर्ड विथ. ठीक है, स्नेक का जो बॉडी जो कवर होता है, किससे कवर होता है? फॉर, सेल, स्केल. तो फॉर से तो नहीं होता क्योंकि वो तो सिप में होता है, और सेल जो होता है वो आउटर कवर्ड होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो स्नेक में तो नहीं होता. और स्केल जो होते हैं, स्केल. सो द राइट आंसर इज स्केल. स्केल में टिक करना है. एंड नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइग्रेटरी बर्ड और एनिमल. तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो एनिमल्स है, ठीक है, और बर्ड भी हो सकते हैं, तो इसमें से पोलर बियर, साल्मोन, साइबेरियन क्रेन. तो कौन सा माइग्रेशन नहीं कर, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता माइग्रेशन, तो इसमें पोलर बियर. पोलर बियर इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फिलिंग करते हैं. ओके, सो फर्स्ट नंबर, एनिमल्स दैट नो सीड एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड. ठीक है, जो कि पीछे से अपने दांत से उसको फ्रूट्स को दे. ठीक है, तो वो कौन, उसको क्या कहते हैं? उसको रोडेंट. एंड नेक्स्ट नंबर 2, द डेक्स इज ए माइग्रेटरी बर्ड दैट मेक लॉन्गेस्ट माइग्रेशन. ठीक है, कौन सा बर्ड जो है वो बहुत दूर से माइग्रेशन में आता है. ठीक है, मीन्स वो बहुत दूर से अपने हाइबरनेशन और एस्टिमेशन जो जब वो ब्रीदिंग टाइम किया जाता है, ब्रीदिंग के समय वो आते हैं, तो वो है साइबेरियन क्रेन. एंड नंबर 3, एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स डेक्स ऑन लैंड. जब फ्रॉग लैंड में रहते हैं तो किससे वो ब्रीदिंग करते हैं? तो उसमें तो गिल्स नहीं होते, जब वाटर में जाते हैं तब उसका अलग होता है. तो ये ऑन लैंड बोले, इसलिए उसका लॉन्ग्स होगा. ठीक है, नंबर 3. एंड नंबर 4, omnivores are those organisms that eat both ducks and ducks. Omnivores क्या क्या खाते हैं? Plants. They eat both plants and animals. Plants और animals दोनों को खाते हैं. So plants and flesh. Okay. And number 3, butterflies and bees soak nectar from flowers with the help of
इससे उसको बटरफ्लाई और जो बीज होते हैं हनी बी, ठीक है, तो वो किससे हेल्प से वो नेक्टर को सॉक करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर इज स्टीम। ओके, नेक्स्ट नंबर सी। ओके, नंबर सी, राइट T for true and F for false against each statement। okay, so first number, snakes have legs to move। snake का leg होता है, उसको मूव करने के लिए उसको लेग होता है। तो ट्रू और फॉल्स, नंबर 1 फॉल्स होगा क्योंकि स्नेक में लेग नहीं होता, ठीक है। नंबर 2, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। डॉल्फिन और जो व्हेल्स होते हैं उनका गिल्स होता है। क्या होगा आंसर? क्योंकि मामल से, व्हेल और डॉल्फिन दोनों मामल से, तो उसके तो गिल्स नहीं होते, तो ये इसका फॉल्स होगा, ठीक है। नंबर 3, ऑल बर्ड्स माइग्रेट एलोन। सभी बर्ड्स क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं, नहीं होगा, फॉल्स। सो क्रो एंड पिजन आर फ्लाइटलेस बर्ड। क्रो और पिजन उड़ नहीं सकते, ओके, क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि वो फ्लाइट करते हैं, ठीक है। नंबर 8, frog uses its sticky tongue to capture its food। ठीक है, फ्रॉग का स्टिकी टोंग होते हैं, मतलब उसका जो टोंग होते हैं वो निकालकर उसमें जो उसका प्ले होता है उसको अटैक करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? फ्रॉग यूजेस इट्स स्टिकी टोंग टू कैप्चर इट्स फूड। अपने फूड को लिए कैप्चर करने के लिए उसका जो टोंग होते हैं स्टिकी होते हैं। यस, ठीक, ट्रू। ओके, so now we come match the following, ठीक है। match the following आते हैं, match the following, okay। so number 1, cow and deer, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है herbivores, fins, flightless bird, scale on lower side और spiral fins। तो इसमें क्या होगा? cow and deer जो होते हैं वो herbivores होते हैं और किसमें डिपेंड होते हैं? वो प्रोड्यूसर जो जिसमें डिपेंड होते हैं, और एक हेर्बिवोर्स है, ओनली फीड प्लांट्स, ठीक है। तो नंबर 1 काऊ और तो क्या होगा? हेर्बिवोर्स, ठीक है, हेर्बिवोर्स। नंबर 2, फिश। फिश का क्या होगा? फिन। इसको किससे मैच करोगे? फिन, क्योंकि उसके फिन होते हैं, ठीक है। एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या होगा? इंसेक्ट का जो है उसका स्पाइरेकी, ठीक है। नंबर 4, एमू एंड ऑस्ट्रिच। क्या होता है? एमू और ऑस्ट्रिच जो होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो उड़ नहीं सकते। And next, snake। snake क्या होगा? scales on lower side। क्या होता है कि जो snake होता है उसका scale जो होते हैं वो lower side होते हैं, scales on lower side। Okay, so now we are going to discuss the subjective type of questions। Okay, student, now we are going to discuss about the subjective types of questions, answer the following questions, some of the questions, okay, so some of the answers they are, okay, number 1, number 2, number 3, okay। So what is the first question? What are carnivores and rodents, and what kind of teeth they have? Okay, so what is the question? What are carnivores and rodents? carnivores और rodents क्या है?
ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ टीथ दे हैव, उनके कौन सा टीथ है, कौन सा टाइप का टीथ है, ठीक है। सो वी कैन राइट कार्निवोर्स लाइक लायन, टाइगर, कैट एंड फॉक्स आर those animals which feed on the flesh of other animals. Okay, it's called carnivores. Okay, and also we have to write animals that know seed and fruit are called rodents. Okay, such animals have sharp and pointed front teeth. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन का जिसका सेकेंड पार्ट उसका क्या होगा कि ये जो है एनिमल्स जिसका शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ होता है, फ्रंट टीथ होता है वो शार्प एंड पॉइंटेड होता है, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रीथिंग, ओके, व्हाट इज ब्रीथिंग एंड हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथिंग क्या है और इंसेक्ट के केस में इसका ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे है। सेकेंड, ब्रीथिंग इज ए प्रोसेस टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही प्रोसेस जो है यही ब्रीथिंग है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में है, देखो 2 नंबर का, हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ, इंसेक्ट का केस में कैसा होता है, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पेशल एयर होल कॉल्ड स्पाइरल, ओके, तो स्पेशली इंसेक्ट का जो होते हैं उसको हम कहते हैं स्पाइरल टीथ, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस बॉडी कवरिंग फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, और तो सभी एनिमल्स का बॉडी कवर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इनके स्पेशली इन केस ऑफ, सो वी हैव टू राइट the body covering help animals to live in a particular habitat, ठीक है, बॉडी कवरिंग के हिसाब से और बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी कवरिंग एनिमल्स जो है वो अपने अपने हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। द बॉडी ऑफ फिश, स्पेशली फिश केस में कैसे होते हैं, द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल, तो फिश का केस में क्या होता है, स्केल जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। एंड ऑल्सो tortoise, snail and turtle, these animals are protected by a hard shell, तो जो एनिमल्स है जिसका स्नेल केस में और टोर्टोइस केस में तो उसका जो बॉडी कवर होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्ड। एंड ऑल्सो in case of birds, so birds body of birds is covered with feathers, okay, birds का जो बॉडी होते हैं वो feathers से कवर होते हैं। एंड sheep and bear, in case of sheep and bear, sheep and bear possesses body covering like wool and fur, ठीक है, तो जिसमें sheep स्पेशली मामल केस में sheep और bear केस में क्या होते हैं, उसकी बॉडी जो है वूल और फर से कवर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा, नंबर 1 का आंसर, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तो ये जो है ये डबल इसमें डबल दिए गए हैं क्वेश्चन और उसका आंसर भी इसी प्रकार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ कम नंबर 4, ओके, व्हाट इज माइग्रेशन, ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन and give 2 example of migratory animals. So we have to write the definition of migration, what is migration, and we have to also do migratory some example of migratory birds or animals. Okay, okay, student, number 4, write a short note on migration, okay, and give 2 examples of migratory animals. Okay, so first number 4 question, that what is the question, write a short note on migration. So what is migration, student? The word migration comes from the Latin word, okay, migratus, and which means to change. What is the meaning of migratus? Means to change. Insect and like locust and monarch butterflies also migrate large distance, तो
ये दोनों एग्जाम्पल हो गया कौन सा, लोकोस्ट और मोनार्ड बटरफ्लाई का है। ठीक है, ये बहुत दूर तक माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या है, टू चेंज, एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर क्या होते हैं, एंड ऑल्सो एंड बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट लार्ज डिस्टेंस, एंड माइग्रेशन मीन्स मास ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मास ऑफ मूवमेंट, ठीक है, बाय सर्टेन एनिमल्स एट सर्टेन टाइम ऑफ ईयर। ठीक है, कुछ समय के लिए ही माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, 1 ईयर में वो विंटर सीजन, खास करके विंटर सीजन में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। एंड नंबर 5, डिस्क्राइब मूवमेंट इन एनिमल्स। ओके, डिस्क्राइब मूवमेंट इन एनिमल्स। So, terrestrial animals like lion, tiger, elephant, and many others have 2 pairs of limbs. ठीक है, तो हमारे जैसे लिंग होते हैं उनका भी 2 pairs of होते हैं। हमारा देखो ये जो है ये फोर लिंग और नीचे जो है हाइंड लिंग। ठीक है, फोर लिंग एंड हाइंड लिंग। तो इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, खास करके मामल्स जो है उसको कहा जाता है लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड many others have 2 pairs of limbs. Most animals use all the 4 limbs to walk, run and for other movements. ठीक है, तो बहुत सारे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ 2 ही क्या करते हैं, उसके 4 लिम्स यूज करते हैं। किसमें, फॉर वॉकिंग, रन एंड फॉर अदर मूवमेंट और अदर एक्टिविटीज। Okay, so you have to write all these questions answer. Okay, so this is your subjective type of questions. Okay, so students, we have completed the chapter number 1 exercise. Next we will do chapter number